लाहौर एक ऐसा शहर है जिसकी तारीख हज़ारों बरसों पर फैली हुई है और इस तारीख के साथ एक दरिया हमेशा बहता रहा जिसका नाम है दरिया रावी। नाज़रीन कराम, रावी को पंजाबी सकाफत, अदब, तारीख और कुदरती हुस्न का दिल भी कहा जाता है। इस दरिया ने बहुत सी तहजीबें बनते और बिगड़ते देखी हैं। इसके किनारों पर बस्तियां आबाद हुईं, बादशाहों ने महलात बनाए और लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का इन्हिसार इसी पानी पर करते रहे। नाज़रीन कराम, दरिया रावी का पुराना नाम इरावती था। कुछ कदीम हिंदू मतून में इसे परुशनी या परोशनी भी कहा गया है। ये नाम उस वक्त इस्तेमाल होते थे जब बरसगीर में वेदक की तहजीब का दौर था। हिंदुओं की कदीम किताब ऋग्वेद में इस दरिया का जिक्र मिलता है, जहाँ इसे एक अहम और मुकद्दस दरिया के तौर पर बयान किया गया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि रावी सिर्फ जुग्राफिया नहीं बल्कि मजहबी और तारीख़ी हवालों में भी बहुत अहम है। दरिया रावी का नाम समय के साथ खुद ब खुद बदलता गया। लोग आसानी की वजह से मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करते रहे और आखिरकार रावी नाम आम हो गया। तारीख में किसी एक ख़ास शख्स का जिक्र नहीं मिलता जिसने इसका नाम बदलने की कोशिश की हो। दरअसल वक्त के साथ ज़बानें बदलती हैं, लहजे बदलते हैं और नाम भी धीरे धीरे नए रूप इख्तियार कर लेते हैं। यही वजह है कि इरावती और परुशनी आज सिर्फ किताबों में नज़र आता है, जबकि आज के दौर में हम इसे रावी के नाम से जानते हैं। नाज़रीन इकराम, ये दोनों लाहौर और रावी ऐसे हैं जैसे दो पुराने दोस्त। एक शहर वक्त के साथ बढ़ता गया और एक दरिया उसकी ज़िंदगी में रोशनी, खुशहाली और ताजगी लाता रहा। सदियों पहले जब बादशाहों का दौर था, लाहौर एक मजबूत किले वाला शहर था और उसके दाएं तरफ बहता था दरिया रावी। वो वक्त ऐसा था जब लोग दरिया को सिर्फ पानी का जरिया नहीं समझते थे। ये तजारत, सफ़र, ज़राअत और ज़िंदगी का मरकज़ होता था। रावी का पानी बहुत ज़्यादा था, किनारे हरे भरे, मौसम खुशगवार और लोग दरिया के साथ एक ख़ानदान की तरह रहते थे। मुग़ल दौर आया तो लाहौर ने अपनी असल रौनक देखी। शाही किला, शाही बाग, शालामार बाग सब तामीर हो रहे थे और उन सब के करीब बहता था रावी। उसी ज़माने में रावी पर छोटे बड़े जहाज़ और कश्तियाँ चलती थीं। ताजर माल लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लकड़ियाँ, अनाज, फल वगैरह सब कुछ दरिया के रास्ते चलता था। कई सफ़रनामों में लिखा है कि रावी इस कदर चौड़ा और गहरा था कि इस पर बड़ी बड़ी कश्तियाँ चलती थीं, हत्ता के बहरी जहाज़ भी। नाज़रीन कराम, मुग़ल बादशाह अक्सर दरिया के किनारे बैठकर मंजर देखते थे। रात को जब पानी पर चिरागों की रोशनी पड़ती थी तो दरिया सोने जैसा चमकता था। अब बात करते हैं कि यह दरिया कहाँ से शुरू होता है। दरिया रावी की शुरुआत भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों से होती है, जहां बर्फ पिघलकर पानी बनाती है। यही पानी नदियों की शक्ल में आगे बढ़ता है और आखिरकार एक खूबसूरत दरिया बन जाता है। वहां से ये दरिया भारत के पंजाब से गुजरता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है। पाकिस्तान के पंजाब में इसके किनारे लाहौर, शादरा, नारोवाल और दीगर इलाके वाक़या हैं। कुछ फासले तय करने के बाद रावी चनाब दरिया में जाकर मिलता है। रावी के पानी ने हमेशा किसानों के खेत संवारे, शहरों को ज़िंदगी दी और लोगों के लिए रिज़्क के बेशुमार दरवाजे खोले। ये दरिया आज भी उसी मोहब्बत से बह रहा है, मगर अफसोस के आलूदगी और पानी की कमी इसे नुकसान पहुंचा रही है। अगर हम सब इस दरिया को साफ रखने का अज़म करें, पानी का ख्याल रखें और इसकी हिफाजत करें तो आने वाले बच्चे भी इसे इसी तरह देख सकेंगे जैसे हमारे बुज़ुर्ग देखा करते थे। दरिया रावी एक कुदरती नेमत है, एक ऐसा दरिया जिसकी गूंज कदीम किताबों से लेकर आज के गीतों तक सुनाई देती है। मैं हाँ जीवन देवन हारा सप्त सिंध का हानी, मैनू तिब्बत कांगड़ियां दी जू चों मिलिया पानी, मेरी मन ते बैठ फकीरां लिखी प्रेम कहानी, मैं समियां नू सारां वंडियां कीते चित अगा, वे लोका मैं रावी दरिया, मैं रावी दरिया, वे लोका मैं रावी दरिया।
ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ماضی کا احترام کریں اور اس کے حال کو بہتر بنائیں تاکہ مستقبل بھی روشن ہو۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ صدیاں گزرتی گئیں، موسم بدلتے گئے اور راوی کا بہاؤ کم ہوتا گیا۔ ناظرین کرام، برسوں بعد اس کا پانی کم ہو گیا، دریا سکڑنے لگا، جہاز رک گئے، صرف چھوٹی کشتیاں رہ گئیں۔ جنگلات کٹ گئے، آبادی بڑھ گئی اور دریا کے راستے بدل گئے۔ جو راوی کبھی لاہور کے قریب بہتا تھا، آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا گیا۔ ناظرین کرام، 1947 کے بعد بہت کچھ بدل گیا۔ دریاؤں کا پانی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تقسیم ہوا۔ راوی کے حصے کا پانی کم ہوتا گیا۔ آہستہ آہستہ دریا خشک ہونے لگا۔ جہاں کبھی پانی کی لہر ہوتی تھی، وہاں اب ریت نظر آنے لگی۔ لاہوری لوگ اکثر کہتے ہیں کہ وہ راوی کہاں گیا جو بہتے دریا کی آواز سے شہر کو زندہ رکھتا تھا۔ آج راوی زیادہ تر سال خشک رہتا ہے، بارشوں میں تھوڑا بڑھتا ہے لیکن پھر کم ہو جاتا ہے۔ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے دریا آلودہ بھی ہو گیا ہے۔ لاہور کی کہانی راوی کے بغیر ادھوری ہے۔ یہ دریا کبھی شان و شوکت کی علامت تھا، پھر اداس ہو گیا، لیکن آج بھی امید کی لہریں رکھتا ہے، کیونکہ لاہور کی روح کہیں نہ کہیں اب بھی راوی کے پانی میں چھپی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔